हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रोलिंग है, तो हॉरिजॉन्टल रोलिंग को आप कैसे पहचान सकेंगे। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का नॉर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, लाइन जो कि डाउन से अप की तरफ में जा रहा है। जब अप में जा रहे हैं तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो लगा है। तो जब 90 डिग्री का एल्बो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जा रहा है, तो कभी भी जो हॉरिजॉन्टल रोलिंग होता है वो दो दिशा के बीच में रहता है। अब यहाँ पे दो दिशा हो रहा है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में हो रहा है। अगर आप एक सिंगल पाइप में 90 डिग्री का एल्बो फिटअप करने के लिए जा रहे हैं तो एक दिशा से दूसरा दिशा की तरफ में वो चला जाएगा। अगर उसमें दो दिशा हो रहा है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। आप देखेंगे इससे वेस्ट की तरफ में 300 mm जा रहा है और साउथ से नॉर्थ की तरफ में 300 mm जा रहा है। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे जो रन और सेट दोनों इक्वल हो रहा है। तो जब रन और सेट दोनों इक्वल होगा तो ट्रायंगल का यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो एल्बो यहाँ 45 डिग्री का नहीं लगेगा और 90 डिग्री का एल्बो वो 45 डिग्री में रोल हो रहा है। तो जो यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है वो ट्रायंगल बता रहा है कि 90 डिग्री का एल्बो 45 डिग्री में रोल हो रहा है। यहाँ भी बता रहा है एक सिंगल पाइप में 45 डिग्री का एल्बो फिटअप करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ में हो रहा है, तो यहाँ ईस्ट हो रहा है और साउथ यहाँ पे हो रहा है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में ये एल्बो दे रहा है 45 डिग्री का। तो जब एक सिंगल पाइप में 45 डिग्री का एल्बो फिटअप हो रहा है तो दो दिशा के बीच में ऐसा ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ 45 डिग्री दे रहा है और यहाँ भी 45 डिग्री दे रहा है। तो जो 90 डिग्री का एल्बो है वो 45 डिग्री में रोल हो रहा है जब, तो ये दोनों मैच हो रहा है तो आगे जाके 90 डिग्री पकड़ रहा है। अब ये सीधा दिशा पकड़ रहा है। लाइन जो कि 1 इंची का जा रहा है, अगर पाइप पे 90 डिग्री का एल्बो 45 डिग्री में रोल करना है तो कितना डिस्टेंस लेंगे वेस्ट कि 90 डिग्री का एल्बो 45 डिग्री में रोल हो जाएगा। जैसे 1 इंची का जो ओडी है, ओडी में मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से तो पाइप का सरकमफ्लांस आ जाएगा। अब जितना सरकमफ्लांस आएगा उसमें 360 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री का वैल्यू आएगा। और जब 1 डिग्री का वैल्यू आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रिक्वायर्ड डिग्री के, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो 45 डिग्री में रोल हो रहा है तो 45 डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर 30 डिग्री में रिक्वायर्ड रहता था 30 डिग्री रिक्वायर्ड कर देते। जब 1 डिग्री के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड डिग्री से तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा कि कितना mm वेस्ट से नॉर्थ की तरफ में ये एल्बो का डिस्टेंस होगा, दूरी होगा फिटअप करने के लिए।